राम राम। सोशल मीडिया पर और यूट्यूब या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, जो कि 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। इसको लेकर मुझे भी कुछ प्रश्न आए कि आपने सूर्य ग्रहण के प्रति कोई वीडियो नहीं बनाया। हमारी कुंडली में सूर्य ग्रहण है या सूर्य ग्रहण वैसे ही जब लग रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आपने नहीं दी। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये प्रश्न किए हैं। मैंने कुछ एक जानकारी सूर्य ग्रहण के संदर्भ में पंचांग से निकाली है। पंचांग क्या है? पंचांग वो पुस्तक है जिसका इस्तेमाल हर एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी करता है। क्यों करता है? इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण का वर्णन होता है, जिसके आधार पर मुहूर्त भी बनते हैं, जिसके आधार पर ग्रह किस राशि में संचार कर रहे हैं ये भी पता लगता है, और आज कौन सा दिन और त्यौहार है ये भी हम इसी पुस्तक के आधार पर गणना करते हैं। और आज चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है कहाँ पर है ये भी हम निर्धारित करते हैं। तो पुरातन पुस्तक, पुरातन कैलकुलेशन इसी आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर चलती आई है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, तो ये गणना ही हमारे लिए सर्वमान्य होती है। इसी गणना के आधार पर हर ज्योतिषी आपको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की जानकारी दे पाता है। तो इस पुस्तक के आधार पर रात को 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, रात को 2:22 तक रहेगा। तो ये सूर्य ग्रहण क्योंकि रात को है, तो ये एक चीज हम समझे किन देशों में प्रकट होने वाला है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड, मैक्सिको में दिखाई देगा। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रहण रात के समय में है। 9:12 पर सूर्य भारत के किसी भी कोने में दिखाई नहीं देते। और सूर्य ग्रहण है, जब सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहे, उनकी किरणों का प्रभाव हम तक आएगा ही नहीं, तो हम पर जो सूतक और पातक होता है, जो नियम बनाए गए हैं ग्रहण को लेकर कि उस समय गर्भवती स्त्रियां अपने घर से ना निकलें, कोई काटने वाले काम ना करें, जैसे कि बाल काटना, नाखून काटना, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उस ग्रहण के मध्य हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, और मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं जब सूर्य ग्रहण लगा होता है। ठीक है, तो वो कोई भी सूतक पातक के असर हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये ग्रहण रात का है। तो इसलिए यहाँ पर इस ग्रहण का असर नहीं माना जाएगा भारत में। तो भारत के लोगों को सूर्य ग्रहण का कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब कई विद्वानों का ये मत होता है कि सूर्य ग्रहण का असर चाहे यहां पर आए या ना आए, लेकिन जो आकाशीय ब्रह्मांडीय घटना है वहां पर तो सूर्य ग्रहण लगा है। बिल्कुल वहां पर तो सूर्य ग्रहण लगा है, लेकिन इस बात को समझने के लिए हम ये समझें कि जैसे बरसात के महीने में बादल तो सारे आकाश में छाए रहते हैं, लेकिन वर्षा जहां पर होती है पानी वहीं पर बरसता है, और जहां पर बाढ़ आती है वहीं के लोग उस स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सावन का महीना चल रहा है, बरसातों के दिन चल रहे हैं, तो हम सभी लोग अपनी सेफ्टी के लिए इंतजाम करके बैठ जाएं। इंतजाम उन लोगों को ही करने की जरूरत है जो लोग उस समय उससे प्रभावित होंगे। अब जिन लोगों की कुंडली या जिन लोगों का जन्म इस मध्य होगा, सूर्य राहु की युति के कारण, एक तरह से अगर वो कल किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाएगा तो वो विद्वान उसको जरूर बोलेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति है, तो ये ग्रहण का असर है आपकी कुंडली में। तो उसका, विद्वान का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह ग्रहण का असर में कुछ ना कुछ अंतर होगा। पूरी तरह से वो ग्रहण का प्रभाव नहीं उसकी कुंडली में पाया जाएगा, मतलब असर कम होगा। इसी तरह से हम अनुपात में देखते हैं कि सूर्य राहु की युति में कई लोग बहुत तरक्की करते हैं और कई लोग एक सीमित मात्रा में ही जीवन में उन्नति करते हैं। तो यही फर्क है। अब जो बच्चे, जहां पर ग्रहण लगने वाला है, कनाडा, अमेरिका,
मैक्सिको, आयरलैंड, इंग्लैंड, वहाँ पर पैदा होंगे ना, उस समय में वहाँ पर सूतक भी लगेगा, वहाँ पर नियम भी सारे लागू होंगे और जो बच्चे वहाँ पर पैदा होंगे उनका पूरा सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन पे माना जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण को लेकर ये दान कर दें, वो दान कर दें, ऐसा करें, वैसा करें, और पंचांग की गणना देखो, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी ये उपाय करने की सूर्य ग्रहण में ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो बस इस बात को ही समझना है, जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देगी, जिसकी किरणों का असर हम पे आएगा ही नहीं, तो उसके उपाय हम क्यों करें? कोई भी उपाय करने की सूर्य ग्रहण पर ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई उपाय करें। और गर्भवती महिलाओं को सामान्य दिनों की तरह इस दिन को माने, ऐसी आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।